अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल। क्योंकि आपने नाम डिस्प्ले कराना तो सीख लिया, लेकिन नाम डिस्प्ले कराने के मल्टीपल तरीके होते हैं। डायरेक्ट आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर हर चीज डिफाइन नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो इस केस में? आप इस केस में, जैसे मैंने प्रोग्राम दिया, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर। क्या करना है? जावा के कोड को यूज करते हुए आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जहां पे दो वैल्यूज का एडिशन आप करा पाओ। तो आपको अगर दो वैल्यू का एडिशन कराना है तो बहुत सिंपल है। क्या करना है? कोई दो वैल्यू ही तो डिफाइन करनी है। तो आप एक क्लास बना सकते हो, क्लास का नाम रख सकते हो ऐड। ठीक है। ऐड करने के बाद ये करली ब्रैकेट लगा दिया। फिर करली ब्रैकेट के बाद आपने एक मेन मेथड बना दिया, और मेन मेथड के अंदर भी आपने यहाँ पर क्या डिफाइन किया? एस वाई एस ओ। और एस वाई एस ओ के अंदर कोई वैल्यू आप डाल सकते हो डायरेक्टली, 10+20, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये भी राइट तरीका है, ये भी सही माना जाएगा। ठीक है। अब मैं इनको हटा देता हूँ। एस वाई एस ओ मैंने कर दिया 10+20, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 30। ठीक है, मेरे पास 30 आउटपुट यहाँ पर आ गया। अब काम क्या करेंगे? तो ये तो बिना वेरिएबल को डिफाइन करे हमने सीधे वैल्यू लिख दी, लेकिन हर समय तो ऐसा नहीं कर सकते। जब आप काम करोगे, इंडस्ट्री लेवल पे काम करोगे, तो उसमें क्या होगा? उसमें वेरिएबल्स को आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपका जो डेटा है वो एक से ज्यादा जगह पर यूज हो सके। कहीं पे स्टैटिक डेटा भी लगाना पड़ सकता है, कहीं पे डायनेमिक डेटा भी आपको लगाना पड़ सकता है, यानी कि स्टैटिक वैल्यू भी रख सकते हो, डायनेमिक वैल्यू भी रख सकते हो। तो वहां पे आप डायरेक्टली 10+20 नहीं कर सकते। तो एक स्टैंडर्ड इन्होंने फॉलो किया हुआ है कि जब भी कभी आप काम करो तो आप वेरिएबल्स को यूज करके काम करो। तो जस्ट लाइक वेरिएबल इज ऑल्सो अ कंटेनर। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज ऑल्सो अ कंटेनर। जैसे पैकेज आपका कंटेनर होता है, ऐसे ही वेरिएबल भी आपका ये कंटेनर ही होता है। ठीक है। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ कंटेनर। ये क्या काम करेगा? ये आपकी वैल्यूज को होल्ड कराने में आपकी मदद करेगा। किसको होल्ड कराने में मदद करेगा? वैल्यूज को। अब वैल्यूज क्या है? जस्ट लाइक 10। सो 10 इज योर वैल्यू। ये डेटा है ना, यही मेन डेटा है जिसके बिहाफ पे हम एडिशन कर पा रहे हैं। अगर ये डेटा नहीं होगा तो हम एडिशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? इस वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर कराना है किसी एक मेमोरी के अंदर। तो वेरिएबल क्या करेगा? आपको यहाँ पे एक मेमोरी असाइन करेगा। तो कंटेनर का मतलब क्या है? यहाँ पर मेमोरी लेना। आप क्या ले रहे हो? आप मेमोरी ले रहे हो कंप्यूटर की, और उस कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हो। तो वैल्यू को स्टोर कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? कंप्यूटर की मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। जब कंप्यूटर की मेमोरी आपको मिल जाएगी तभी आप किसी भी वेरिएबल्स को कोई डेटा दे सकते हो, और वो डेटा वहां पे स्टोर होगा। सो ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझाने का सिर्फ इतना है कि वेरिएबल से आप क्या ले रहे हो? वेरिएबल से आप एक मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें हम कोई एक डेटा वहां पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। तो देखो, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? व्हाट इज वेरिएबल इन जावा? अ वेरिएबल इन जावा इज अ नेम storage location that holds data values during a program execution। जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो वो आपके डेटा को, आपकी वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए बोलेगा कि हम आपके डेटा को कहीं स्टोर कराना चाहते हैं। तो स्टोर हम तभी करा पाएंगे जब हमारे पास किसी वेरिएबल के नाम को हमने डिफाइन किया होगा। वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर्स। मैंने क्या बोला था? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर दैट कैन स्टोर डेटा ऑफ वेरियस टाइप, सच एज न्यूमेरिक डेटा वी कैन स्टोर, कैरेक्टर डेटा वी कैन स्टोर, स्ट्रिंग डेटा वी कैन स्टोर, एंड मोर। बहुत सारे तरीके के डेटा होते हैं, हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें किसकी मदद लेनी है? वेरिएबल की मदद लेनी है। तो वेरिएबल डिफाइन कैसे कर सकते हैं? लुक लाइक दिस वन, कि आपने क्या किया?
आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया कुछ ऐसे, a is equals to 10, b is equals to 20. So what is a? A is your variable name. What is 10? 10 is your value. What is 20? 20 is your value. And what is b? B is your variable name. So a and b आपके पास क्या है? a and b क्या है? ये वेरिएबल नेम है। क्या है ये आपके बने हुए वेरिएबल नेम है जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और 10 और 20 क्या है? उसकी वैल्यू हो गई। तो 10 20 के डेटा को स्टोर करने के लिए हमें किसकी मदद की जरूरत है? यहाँ पे वेरिएबल की रिक्वायरमेंट। अगर वेरिएबल डिफाइन नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझो, यहीं से ही आपकी पूरी प्रोग्रामिंग धीरे धीरे अपडेट होना, चेंज होना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने डायरेक्ट 10 20 नहीं लिखा, मैंने वेरिएबल डिफाइन किया। क्या लिखा? a इज इक्वल टू 10, फिर मैंने कर दिया b इज इक्वल टू 20, ये लिख दिया। लेकिन अभी एरर आ रही। क्या एरर आ रही है? ए कैन नॉट बी रिजॉल्व अ टाइप टू अ वेरिएबल। जो आपने ए नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है वो रिजॉल्व नहीं है, वो सही नहीं है, मतलब आपकी कुछ मिस्टेक्स है। तो मिस्टेक्स क्या है? इस वेरिएबल को ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे लिखी गई वैल्यू क्या है? न्यूमेरिक डेटा है, कैरेक्टर डेटा है, किस तरीके का डेटा है, किस टाइप का डेटा हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो एक टेबल आपको दिखा रहा हूँ, उसको समझ लो। जस्ट लाइक ये छोटी सी टेबल है, बना के दिखा देता हूँ। अब आपको यहाँ पे वैल्यू स्टोर करनी है, तो कैसी कैसी वैल्यू हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, किस किस टाइप की वैल्यू हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे हमें 0 से लेके 9 तक की कोई भी वैल्यू डिस्प्ले करानी है, दिस इज कॉल्ड अ न्यूमेरिक वैल्यू। तो न्यूमेरिक वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इंटीजर डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी। क्या है? दिस इज कॉल्ड अ डेटा टाइप। डेटा का टाइप क्या है? दिस इज अ डेटा। तो 10 किस टाइप का डेटा है? 10 इज अ न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक डेटा को स्टोर कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? तो जावा ने यहाँ पे प्री डिफाइन बने बनाए डेटा टाइप्स डिफाइन कर रखे हैं, जिनको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये सारे कैसे हैं? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या है? प्रिमिटिव का मतलब है कि जिसके बारे में जेवीएम को पहले से पता है कि यही डेटा यहाँ पे स्टोर होगा, इसके अलावा कोई दूसरा डेटा यहाँ पे स्टोर नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो इंटीजर 0 से लेके 9 तक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेगा, दैट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो आपने यहाँ पे क्या स्टोर किया? इंटीजर। सो इंटीजर मतलब क्या हो गया? न्यूमेरिक डेटा। अगर मैं यहाँ पे कर देता 1.9, ये कैसा डेटा है? पॉइंट मतलब फ्लोटिंग डेटा। तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लोट। FLOAT। फ्लोट भी कह सकते हो और डबल भी इसको कह सकते हो। ठीक है, तो फ्लोटिंग या फिर डबल टाइप का डेटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो ये कैसा है? डबल। आप यहाँ पे डबल लिख सकते हो या फ्लोट लिख सकते हो। ये कैसा डेटा हो गया? पॉइंट। पॉइंट की वैल्यू हो गई। तो पॉइंट की वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप कैसा डेटा स्टोर करोगे? किस टाइप का कीवर्ड आप यहाँ पे यूज करोगे? डबल कीवर्ड या फ्लोट कीवर्ड को आप यहाँ पे यूज करोगे। अगर आप सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू यहाँ पे स्टोर करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड द बूलियन। ठीक है, तो आपको क्या कीवर्ड यूज करना है? बूलियन। बूलियन में सिर्फ ट्रू और वैल्यू, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू ही स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो इंटीजर हो गया, डबल फ्लोट हो गया, बूलियन हो गया, देन लास्ट वी हैव अ कैरेक्टर। सो कैरेक्टर में कैसा डेटा स्टोर होगा? ओनली सिंगल डेटा स्टोर कर सकते हैं। कितना डेटा? ओनली सिंगल। या तो आप सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, जैसे हीरल का H स्टोर हो गया, एकता का E स्टोर हो गया, ठीक है, चित्रांश का C स्टोर हो गया। तो सिर्फ एक ही वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, एक कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, इससे ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते। इंक्लूडिंग चाहो तो आप प्लस सिंबल यूज कर लो यहाँ पर, या तो आप कोई स्पेसिफिक स्लैश वगैरह अगर आपको यूज करने हैं, बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक ही सिंगल डेटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड अ डेटा टाइप। इसको क्या बोलेंगे? डेटा टाइप बोलेंगे। तो हमने कैसी वैल्यू स्टोर करी? 10। सो 10 कैसी वैल्यू है? न्यूमेरिक। तो अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 10 इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, सो वी कैन टेक अ इंटीजर।
ठीक है, 20 इज अ न्यूमेरिक वैल्यू सो वी कैन टेक अ इंटीजर। तो यहाँ पे इंटीजर इंटीजर कीवर्ड आपको यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड अ डेटा टाइप। तो ये डेटा टाइप पहले से बने बनाए हैं, केवल आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू डेटा की कैसा डेटा है, अकॉर्डिंग टू डेटा हम यहाँ पे वैल्यू अपनी लिख देंगे। अब लास्ट क्या होगा, अब आप जो 10 और 20 कर रहे थे उसको a प्लस बी कर दो। जब आप a प्लस बी करोगे तो आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ जाए। देखो आ गया आउटपुट, कितना सिंपल है। अब आप डायरेक्ट नहीं लिख रहे हो, आप किसी वेरिएबल में डेटा स्टोर कर रहे हो और उस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही है। इज इट क्लियर? यही काम अगर आपको सब्ट्रैक्शन के लिए करना हो, मल्टीप्लिकेशन के लिए करना हो, डिवीजन के लिए करना हो, डिवाइड करना हो, कुछ भी करना हो, तो ए और बी की वैल्यू तो एक बार स्टोर हो गई ना। अब इसको एक से ज्यादा बार आप यूज कर पा रहे हो, तो आपके पास क्या होगा, डिफाइन किया एक बार लेकिन यूज किया आपने एक से ज्यादा बार विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। तो ये जो आप बीच में यूज करो दिस इज कॉल्ड अ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या है, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। तो इन ऑपरेटर का यूज करके आप अपने कोड को डेवलप कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड अ लॉजिक। लॉजिक मतलब काम करने का सही तरीका आपको पता है तो आप कोडिंग अच्छे से यहाँ पर कर सकते हो। सो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि वेरिएबल्स वगैरह कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप कोड कैसे कर सकते हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने अभी तक अंडरस्टैंड किया है। अब सेकंड पॉइंट हमको ये समझना है कि जो वेरिएबल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं? वेरिएबल्स दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज लोकल वेरिएबल एंड सेकंड वन इज ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है ये समझते हैं। देखो, लोकल वेरिएबल का मतलब है कि आप अपने वेरिएबल्स की जो डेटा है और जो वैल्यू स्टोर कर रहे हो वो कहाँ स्टोर कर रहे हो, वो स्टोर कर रहे हो मेथड के अंदर। ठीक है, तो इनसाइड अ मेथड बॉडी, इनसाइड अ मेथड बॉडी अगर आप किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हो दैट इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जब कोड लिखते हैं तो बॉडी को ध्यान रखना है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि करली ब्रैकेट का मतलब है बॉडी या स्कोप। तो क्लास के बाद अगर आप किसी भी करली ब्रैकेट को लगा रहे हो दैट इज अ क्लास बॉडी। मेथड आपने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद अगर आप करली ब्रैकेट लगा रहे हो दैट इज कॉल्ड द मेथड बॉडी। तो शायद आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ इनसाइड अ मेथड बॉडी, यानी कि मेन मेथड के अंदर आप कोई भी वेरिएबल अगर आप डिफाइन कर रहे हो दैट इज अ लोकल वेरिएबल। इनका स्कोप कितना है, केवल इतना, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे खत्म होगा, केवल आप इसके अंदर ही इनको यूज कर सकते हो, इसके बाहर यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, लोकल वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हो तो कहाँ डिफाइन कर रहे हो। अगर आप बॉडी के अंदर, मेन मेथड के अंदर, या मेथड भी दो तरीके के होते हैं, अगर थोड़ा सा और डीप में आपको ले जाऊं तो जैसे आपके वेरिएबल दो तरीके के होते हैं ऐसे ही हमारे पास मेथड्स भी दो तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ मेथड ये भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज प्री डिफाइंड मेथड एंड सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड मेथड। ठीक है, कैसे मेथड हो गए, दो मेथड हो गए, प्री डिफाइंड मेथड और यूजर डिफाइंड मेथड। प्री डिफाइंड मेथड का मतलब क्या है, मेन मेथड को ही यहाँ पे बोला जाता है प्री डिफाइंड मेथड। मेन मेथड को क्या बोलेंगे, प्री डिफाइंड मेथड। और अगर आप खुद से कोई नाम यहाँ पे डिफाइन कर देते हो, जस्ट लाइक मैंने डाल दिया डेमो और ये ब्रैकेट लगा दिया, तो ये क्या बन गया, डेमो मेथड। मेथड को पहचानने का तरीका हमेशा ध्यान रखना, ये जो आपका ब्रैकेट है ना दिस इज कॉल्ड पैरेंथेसिस ब्रैकेट। दो ब्रैकेट होते हैं, एक होता है पैरेंथेसिस ब्रैकेट और एक होते हैं आपके पास करली ब्रैकेट। ठीक है और एक होता है आपके पास
स्क्वायर ब्रैकेट, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, सबका अपना अपना मतलब है। अगर आप पैरेंथेसिस का यूज कर रहे हो कहीं पर, यानी कि ये मेथड को रिप्रेजेंट करेगा, मेथड या फंक्शन। अगर आप करली ब्रैकेट को यहाँ पे यूज कर रहे हो, मतलब वो ओपनिंग और क्लोजिंग को यहाँ पे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को यहाँ पे समझेगा कि अच्छा ये मेरा ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, इस तरीके से। अगर आप कहीं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहे हो, इसका मतलब है आप वहां पर नंबर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने की बात करोगे, जिसको एरे कहते हैं। तो आने वाले समय में हम लोग एरे के भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखेंगे। तो अभी जो बात हो रही है कि टाइप्स ऑफ मेथड जो हमारे पास है, या दो तरीके के, एक होता है प्री डिफाइंड मेथड, एक होता है यूजर डिफाइंड मेथड। यूजर डिफाइंड मेथड में आपने कोई एक नाम लिख दिया और उसके आगे ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा दिए, इसका मतलब क्या है, ये मेथड बन गया। तो यहाँ देखो मेन में भी क्या है कि मेन के बाद मेन मेथड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके आगे क्या लगा है, ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगे और उसके अंदर आर्गुमेंट पास किया गया है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेन मेथड। तो मेन मेथड के अंदर आप चाहे वेरिएबल को स्टोर करो, या कोई यूजर डिफाइन मेथड बना के भी आप किसी वेरिएबल को स्टोर करो, तो इनका वैल्यू, इनका स्कोप कितना है, केवल इतना, ये इतना ही यूज हो सकते हैं। इससे बाहर आप इसको यूज करने की कोशिश करोगे तो एरर आएगी। जस्ट लाइक इंटीजर आर की वैल्यू है, डबल पाई की वैल्यू है, कैलकुलेशन मैंने आउटपुट यहाँ लिखी, अब मैं चाहता हूं कि ये कैलकुलेशन मैं यहाँ पे ना लिखूं, इसको आउटपुट जो चाहिए वो मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे डेमो के अंदर चाहिए। तो आउटपुट में एरर आ रहा है, क्या रहा है, आउटपुट कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। जो आउटपुट कीवर्ड आपने लिखा है वो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है, इसका जो स्कोप है जो आपने डिफाइन किया है, वो मेरी रेंज से बाहर है। अब इसकी रेंज कितनी है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, स्टार्टिंग ब्रैकेट से लेके क्लोजिंग ब्रैकेट तक। तो मेन मेथड यहाँ से लेके यहाँ तक ही चल रहा है केवल, और आप आउटपुट कहाँ डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हो, किसी दूसरे मेथड के अंदर। तो ये वेरिएबल का स्कोप सिर्फ और सिर्फ इस मेथड के अंदर है, इसके बाहर आप इसको यूज नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये एरर बता रहा है। तो कभी काम करने के टाइम पे ऐसी एरर्स आए तो समझ लेना आपने कहीं ना कहीं स्कोप की मिस्टेक्स कर दी है, कहीं ना कहीं आपने कोड करने के टाइम पे स्कोप का ध्यान नहीं रखा कि वेरिएबल डिफाइन कहाँ पे किया है और उस वेरिएबल का हमने यूज कहाँ पे किया है। यू गॉट माय पॉइंट, यस और नो। तो इस प्रोसेस को अगर आप देखो तो किस में कन्वर्ट किया इन्होंने, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। कहते हैं दो तरीके के वेरिएबल आप डिफाइन करो, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल किसको बोल रहे हैं, कि चाहे आप प्री डिफाइंड मेथड के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करो, या फिर आप यूजर डिफाइंड मेथड के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करो, लेकिन उनका स्कोप केवल उतना ही रहेगा, उससे बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते। अगर आपने उससे बाहर यूज करने की कोशिश की तो आपका कोड सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको रेड कलर की एरर्स वहां पे शो करता रहेगा। तो मेन मेथड के अंदर आप कुछ भी डिफाइन करते हो, या आप यूजर डिफाइंड मेथड के अंदर कुछ भी डिफाइन करते हो, दैट इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल किसको बोल रहा है, ग्लोबल वेरिएबल का मतलब है इनसाइड अ क्लास बॉडी। किसके अंदर, ग्लोबल का मतलब क्या है, इनसाइड अ क्लास बॉडी, क्लास की बॉडी के अंदर, बट मेथड के बाहर। इनसाइड अ क्लास बॉडी बट आउटसाइड अ मेथड बॉडी, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड अ मेथड, दैट इज कॉल्ड अ ग्लोबल वेरिएबल। अब जस्ट लाइक मैं एक क्लास बना लेता हूं, यहाँ पे कर देता हूं ग्लोबल वेरिएबल। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसने क्या बोला, क्लास के अंदर, तो क्लास के अंदर हम यहाँ पे बना सकते हैं इंटीजर ए इक्वल्स टू 10, लेकिन मेथड के बाहर। तो देखो दोनों बातें सही हो गई, क्लास की बॉडी कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से, और खत्म कहाँ पे हो रही है, यहाँ पर। तो मेथड की बॉडी कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे, और खत्म कहाँ पे हो रही है इसकी, यहाँ पर। तो मैंने इसकी बात को सही कर दिया कि क्लास बॉडी के अंदर हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, लेकिन मेथड बॉडी के बाहर वेरिएबल डिफाइन है। अब इस मेथड बॉडी का इस वेरिएबल से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट है और ये बिल्कुल सेपरेट है।
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ग्लोबल वेरिएबल। डू गॉट माय पॉइंट, यस और नो? अगर हम इसके नीचे कोई एक यूजर डिफाइंड मेथड बनाते हैं जैसे डेमो, तो देखो डेमो के भी तो बाहर ही है, इन दोनों के बाहर आपने वेरिएबल यूज किया है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल। तो ये डेफिनेशन याद रखना, इनसाइड अ क्लास बॉडी, क्लास के अंदर, बट आउटसाइड अ मेथड बॉडी, लेकिन मेथड के बाहर अगर आप किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हो, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल वेरिएबल। फिर आपसे पूछ सकते हैं, अच्छा ये बताओ कितने तरीके के ग्लोबल वेरिएबल हो सकते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। अब इन्होंने एक चीज और डिफाइन करी, टाइप्स ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। तो ये भी दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट इज स्टैटिक वेरिएबल एंड सेकंड वन इज नॉन स्टैटिक वेरिएबल। कौन कौन से, स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अब ये स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब ये है कि जब आप वेरिएबल डिफाइन करोगे तो आपको स्टैटिक कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नॉन स्टैटिक को अगर आप यूज करोगे तो दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंस वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल। हमेशा ध्यान रखना कि नॉन स्टैटिक को बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएंगे इंस्टेंस वेरिएबल। अब इन दोनों को कैसे डिफाइन किया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लिया इंटीजर a इज इक्वल टू 10, तो ये a इज इक्वल टू 10 हम कहाँ यूज कर सकते हैं, हम मेन मेथड में भी यूज कर सकते हैं और हम यूजर डिफाइंड मेथड में भी यूज कर सकते हैं। हम पहले मेन मेथड में यूज करते, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर प्रिंट कराने की कोशिश करी, एस वाई एस ऑफ ए किया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ए लिखा तो मुझे एक रेड कलर की एरर शो कर रहा है, क्या कह रहा है, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड। ये कह रहा है कि जिसको आपने यहाँ पर नॉन स्टैटिक बनाया है और आप इसका यूज कहाँ करने की कोशिश कर रहे हो, स्टैटिक मेथड के अंदर। तो स्टैटिक वेरिएबल्स लगाने कंपलसरी है, यानी कि जब भी आप स्टैटिक के ऊपर काम करोगे तो आपका वेरिएबल भी स्टैटिक होना चाहिए और आपका मेथड भी स्टैटिक होना चाहिए, दोनों स्टैटिक होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मेथड स्टैटिक है वेरिएबल स्टैटिक नहीं है, या आपका वेरिएबल स्टैटिक है और मेथड स्टैटिक नहीं है। अगर आप यूज कर रहे हो तो दोनों को ही इक्वल प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी मेथड स्टैटिक है तो स्पेशली आपको अपने वेरिएबल को भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या कीवर्ड यूज करना पड़ेगा उसके आगे, स्टैटिक। अब इसको स्टैटिक मेमोरी मिलेगी। अब जब आप अपने कोड को यहाँ पे रन करोगे तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, 10। अगर आप स्टैटिक वेरिएबल को यूज नहीं करते हो, स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाते हो, तो आपको ये एरर दे देगा, कहेगा कि ये हमारे पास सिंटेक्स एरर है। देखो कुछ लिखा हुआ आ रहा है, अनरिजॉल्व कंप्लीशन प्रॉब्लम्स हैव अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड, ठीक है। तो कह रहा है भैया स्टैटिक फील्ड नहीं है, हम इसको यूज करने की परमिशन आपको नहीं देंगे, इसलिए आपको यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लगाना कंपलसरी है। अब मुझे सेम यही वेरिएबल कहाँ यूज करना है, नीचे यूज करना है, तो मैं यहाँ पर भी एस वाई एस ऑफ ए कर सकता हूँ, कर दिया। अब इसमें भी क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कोई एरर नहीं आ रही। देखो यहाँ मैंने स्टैटिक नहीं लगाया लेकिन मुझे कुछ एरर नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये ग्लोबल है। ग्लोबल है मतलब नॉन स्टैटिक वेरिएबल नॉन स्टैटिक मेथड में यूज किए जा सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी पॉइंट है इनके अंदर, देखो तो मैंने पहले पॉइंट पे क्या बताया था कि आपके पास अगर मेथड स्टैटिक है तो आपका वेरिएबल भी स्टैटिक होना कंपलसरी है। लेकिन अब ये देखो उल्टा है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आप देखो, ये हमारे पास मेथड है लेकिन ये स्टैटिक नहीं है, लेकिन आपका वेरिएबल यहाँ पे स्टैटिक है और नीचे आप इसको यूज भी कर रहे हो तो आपको एरर नहीं दे रहा है। तो आप फिर कहोगे ये कैसे हो सकता है, अभी तो आपने बोला था कि आपके पास जो वेरिएबल है वो स्टैटिक है तो आप स्टैटिक मेथड के साथ यूज कर पा रहे हो। अभी हम नीचे यूज कर रहे हैं तो ये स्टैटिक नहीं है लेकिन फिर भी कोई एरर नहीं दे रहा। अब हम इसको अगर यूज करने के बाद इसको कोड को रन कराएंगे तो इसको रन कराना पड़ेगा, यानी कि डेमो नाम का जो मेथड है इसको यहाँ पे कॉल कराना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, डेमो कर दिया, डेमो किया। अब ये डेमो क्या कह रहा है,
कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड। तो ये कह रहा है कि आपके पास जो ग्लोबल वेरिएबल नाम की क्लास बनाई हुई है उसमें जो मेथड बनाया है वो स्टैटिक नहीं। तो जब आप इसकी कॉलिंग करने के लिए जाओगे तो बाय डिफॉल्ट आपको फिर इसको स्टैटिक बनाना पड़ जाएगा। तो देखो स्टैटिक वेरिएबल आपका यूज हो गया, स्टैटिक मेन मेथड भी आपका यूज हो गया, और स्टैटिक ही आपका जो मेथड आपने बनाया था यूजर डिफाइंड मेथड वो भी हो गया। तो तीनों की तीनों चीजें अब आपके यहाँ पर स्टैटिक हो चुकी। तो एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि अगर आप यहाँ पर कहीं पर भी स्टैटिक को यूज करने की कोशिश करोगे तो एक से ज्यादा बार आपको स्टैटिक कीवर्ड्स हमेशा यूज करने पड़ेंगे। मेथड अगर आपका स्टैटिक है तो वेरिएबल स्टैटिक होना कंपलसरी। दोबारा से समझ लो पॉइंट, अगर आपका मेथड स्टैटिक है तो वेरिएबल को स्टैटिक होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। यही ब्यूटी है ग्लोबल वेरिएबल की, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है चीजों को, ये और इजी कर रहा है कि कब आपको क्या चीज रिप्रेजेंट वहां पर करनी। तो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दो तरीके के वेरिएबल होते हैं। लोकल वेरिएबल में आप इनसाइड अ मेथड बॉडी आप डिफाइन कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड अ इनसाइड अ मेथड बॉडी। ये देखो, ठीक है, ये हो गई हमारे पास लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल में ये क्या कह रहा है, ग्लोबल वेरिएबल में ये कह रहा है कि हमारे पास इनसाइड अ क्लास बॉडी बट आउटसाइड अ मेथड बॉडी। इनसाइड अ क्लास बॉडी, क्लास बॉडी आपने यहां पर बना रखी है, दिस इज योर क्लास की बॉडी, यहां से स्टार्ट हुई यहां पे खत्म हुई। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि उसके अंदर आउटसाइड अ मेथड बॉडी, तो मेथड की बॉडी के बाहर हमने वेरिएबल को डिफाइन किया, दिस इज कॉल्ड अ ग्लोबल वेरिएबल। अब आप इसका यूज कहाँ पे करना चाहते हो, अगर आप मेन मेथड में यूज करोगे तो मेन मेथड में क्या है, स्टैटिक कीवर्ड है, तो आपको अपने वेरिएबल को भी स्टैटिक बनाना कंपलसरी है। जब तक आप इसको यहाँ पे स्टैटिक नहीं बनाओगे तब तक आपका कोड यहाँ पे रन नहीं करेगा। ठीक है। और क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई मेथड स्टैटिक है तो उसका वेरिएबल भी स्टैटिक होना कंपलसरी है। तो ये स्टैटिक वेरिएबल होने की वजह से आपके मेथड के स्टैटिक होने की वजह से वेरिएबल को भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा, आप इसको रोक नहीं सकते।